तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चावल का होलसेल बिजनेस कैसे करेंगे। चावल का बिजनेस की मांग 12 महीना रहती है। इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती। यह एक सूखा बिजनेस है। जैसे आज आपने चावल लेके लाया तो आप आज आराम से 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक स्टॉक करके रख सकते हैं। यह खराब होने वाले में से नहीं है। इस बिज़नेस में दोस्तों आप जितना पैसा लगाएंगे उतना ही कमाएंगे, क्योंकि यह हर इंसान की ज़रूरत होती है। इसके बिना कोई भी नहीं जी पाएगा, क्योंकि हर इंसान चावल ज़रूर खाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चावल हो गया तो इसका डिमांड सबसे ज़्यादा, जैसे ओडिशा हो गया, ओडिशा में चावल खाने वाले ज़्यादा है। तो छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ इस ऐसी जगह है जहाँ पर चावल का डिमांड ज़्यादा रहता है। वहाँ पर आपको ये बिज़नेस करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो चावल का बिज़नेस के लिए क्या होता है दोस्तों, यह एक खाने पीने वाले आइटम है। आज खाएँ तो कल ख़त्म हो गया, इस तरह से रहता है। तो इसको अगर आप इसका बिज़नेस करेंगे आप 100% प्रॉफिट होगा, क्योंकि हर इंसान को चावल ज़रूरी है, बिना कोई नहीं जी पाएगा। कि दोस्तों चावल एक ऐसा चीज़ है जैसे सूखा आइटम है एक तरह से। तो कोई भी सूखा आइटम का बिज़नेस करते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट होता है। और ये जैसे खाने पीने वाले आइटम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अगर ये बिज़नेस करेंगे तो आपको बहुत ही मुनाफा होगा। तो चलिए दोस्तों, इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। तो कि सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएं, किससे संपर्क करें, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों, सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें। तो मैं ये बता देता हूं आपको, छत्तीसगढ़ में चावल का सबसे सस्ता रेट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2 जगह ऐसा है जहाँ पर 400 से 500 राइस मिल कंटिन्यूसली मिल जाएगा। जैसे भाटापारा हो गया और एक तिल्दा हो गया। दोनों जगह इतना राइस मिल है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ को धान का भी कटोरा बोलते हैं। तो यहाँ पर धान ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, राइस मिल भी उतना ही है। तो यहाँ पर से आपको चावल जैसे कोई भी राइस मिल से खरीदेंगे तो बहुत ही आपको सस्ते में मिल जाएगा। तो ये 2 जगह है दोस्तों, भाटापारा और तिल्दा, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर आप जाकर के 100% किसी भी राइस मिलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको बहुत से वेबसाइट में मिल जाएगा कि छत्तीसगढ़ के राइस मिलर का कॉन्टैक्ट नंबर, तो वहाँ से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप वहाँ पर जाकर। तो दोस्तों इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो जैसे दोस्तों होलसेल का बिज़नेस करेंगे तो आप एक ट्रक मंगाएंगे माल, जैसे एक ट्रक माल मंगाएंगे तो 20 मीट्रिक टन आता है एक, उसके हिसाब से 20 मीट्रिक टन इक्वल टू होता है 20,000 किलो। तो 20,000 किलो मंगाते हैं और पर किलो आपको 20 रुपये पड़ता है। तो इस हिसाब से आपको 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके ऊपर आप जितना भी कर सकते हैं, आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है प्रॉफिट होता है। इस बिजनेस में दोस्तों आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना है, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। आप जैसे लाएंगे तो आपको उतना ही, लोग क्या करते हैं आपसे भी उतना ही डिमांड में लेता है। तो यहाँ पर क्या है, आप कम कमाइए और अच्छा कमाइए। तो यहाँ पर जैसे सिर्फ 3 रुपये पर किलो के हिसाब से मार्जिन लेकर चलेंगे। अगर 1 किलो में हम 3 रुपये भी कमाते हैं अपना पूरा खर्चा काट के, जैसे आप ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा हो गया और लेबर का खर्चा हो गया, इस तरह से अगर खर्चा काट के हम कमाते हैं तो 20,000 किलो मंगाए हैं तो अगर पर किलो में 3 रुपये सेविंग करते हैं तो सीधा सीधा आपको 60,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट आपको एक ही दिन में हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है, 1 हफ्ते में हो सकता है। क्योंकि अगर आप 20,000 किलो को अगर एक ही दिन में होलसेलर है तो इतना बेचना आपके लिए कोई बड़ा भारी बात नहीं है। क्योंकि बहुत लोग करते हैं इसका थोक होलसेलर, जो सब होलसेलर रहता है वो आपसे उठा लेगा माल को। तो वहाँ पर आपको क्या है, सीधा सीधा आप एक ही दिन में भी कमा सकते हैं, 1 हफ्ते में भी कमा सकते हैं। क्योंकि ये आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड कैसे मंगाएं। तो आप डायरेक्ट ब्रोकर के जरिए मंगा सकते हैं या डायरेक्ट वहाँ के किसान से ले जा सकते हैं, डायरेक्ट राइस मिल में आकर के बात करके ले सकते हैं। तो दोस्तों किससे संपर्क करें, तो डायरेक्ट आप किसी लोकल राइस मिलर को संपर्क कर सकते हैं, या तो फिर इंडिया मार्ट में बहुत ढेरों सारे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो चलिए एक डेमो दिखा देता हूँ आपको कैसे सर्च करना है इंडिया। तो चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किससे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना। गूगल में क्या करना है, इंडिया मार्ट करके लिख लेना है, इस तरह से इंडिया मार्ट। और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया। जैसे इसको क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, तो चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक खुद का दुकान होना चाहिए, जो मेन रोड में होना चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि यहाँ पर अनाज का होलसेल बिजनेस किया जाता है। या तो फिर आप एक गोडाउन भी होना चाहिए, ताकि आप उस चावल का रख रखाव के लिए आप उस गोडाउन में रख सकते हैं।
और एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। दोस्तों कोई भी होलसेल बिजनेस करेंगे आपको जीएसटी नंबर अनिवार्य है, क्योंकि इसी जीएसटी नंबर के हिसाब से हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स पेमेंट करते हैं। ये बहुत ईजी प्रोसेस है दोस्तों, ऑनलाइन प्रोसेस है, इसको अप्लाई करना बहुत आसान है। आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी की वेबसाइट में जा करके, या तो फिर किसी अकाउंटेंट से करवा सकते हैं, या तो फिर किसी सीए से करवा सकते हैं। और लास्ट है दोस्तों, कम से कम एक ही स्टाफ जरूरी है। अगर कोई भी होलसेल बिजनेस करते हैं तो आपको कम से कम एक ही स्टाफ का ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।